मुल्क में आम इंतखाबात कौमी असम्बली की 265 में से 247 नशिस्तों के गैर हतमी नताइज आ गए। आज़ाद उम्मीदवार सबसे आगे 96 सीटों पर कामयाब। नून लीग 70 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर। पीपल्स पार्टी की 53 सीटों के साथ तीसरी पोजीशन। MKM 15, JJY 2 सीटों पर कामयाब। नताइज आने का सिलसिला जारी। नवाज शरीफ ने तमाम सियासी पार्टियों को साथ मिलकर बैठने की दावत दे दी। बातचीत का टास्क शहबाज शरीफ को दे दिया। नून लीग वफाक और पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी है, हमें इतनी अक्सरियत नहीं मिली कि हुकूमत बना सके। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान और खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात करके और लाएहमल तय करें। जो लड़ाई के मूड में है, हम उनसे लड़ना नहीं चाहते। सब जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों के मैंडेट का एहतराम करते हैं। हम सबको साथ देने की दावत देते हैं। बार बार इंतखाबात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। यह आइंदा नस्लों के मुस्तकबिल का सवाल है। कौम की उमंगों पर पूरा उतरना होगा। पाकिस्तान को इस्तेहकाम के लिए कम अज कम 10 साल चाहिए। कायद मुस्लिम नून नवाज शरीफ का मॉडल टाउन में कारकुनों से खिताब। इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी का अमल। आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और बिलावल भुट्टो से शहबाज शरीफ की मुलाकात। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई। आइंदा हुकूमत साजी के अमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ का पैगाम आसिफ जरदारी को पहुंचाया। दोनों रहनुमाओं का मिलकर पंजाब और विफाक में हुकूमत साजी करने पर इत्तफाक। हुकूमत साजी के लिए दोनों जमातों की जानिब से अपनी अपनी राय पेश की जाएगी। मखलूत हुकूमत में कौन कौन से ओहदे लेने का मुतालबा किया जाए, पीपल्स पार्टी की CAC में तय हो गया। आम इंतखाबात में बेसर हलकों के नताइज आ गए। NA 130 से नून लीग के कायद नवाज शरीफ कामयाब। नवाज शरीफ ने 1,71,024 वोट हासिल किए। आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद ने 1,15,043 वोट हासिल किए। कायद नून लीग मनसेरा की सीट हार गए। मरियम नवाज ने कौमी और सूबाई असम्बली की दोनों नशिस्तें जीती। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज भी जीत गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो लड़काना से कामयाब। आसिफ जरदारी ने नवाब शाह से मैदान मार लिया। मौलाना फजल रहमान पशीन में कौमी असम्बली की नशिस्त पर कामयाब। एहसन इकबाल और हनीफ अब्बासी भी कौमी असम्बली की नशिस्त से कामयाब। NA 71 पर ख्वाजा आसिफ ने रिहाना डार को हरा दिया। NA 129 से मियां अजहर कामयाब। बैरिस्टर गौहर, अली मोहम्मद खान, असद कैसर और शानदाना गुलजार कामयाब। अब्दुल अलीम खान NA 117 से फातेह करार। पंजाब असम्बली की सीट भी जीत गए। बड़े बुर्ज उल्ट गए। जहांगीर तरीन PTI के हिमायती याफ्ता हामिद डोगर से हार गए। गुजरात और चौधरी परवेज इलाही को सालिक हुसैन ने शिकस्त दे दी। परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही को भी शिकस्त। सिराजुल हक और लोअर दीर से आज़ाद उम्मीदवार ने शिकस्त दे दी। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन को अपने होम ग्राउंड पर बदतरीन शिकस्त। PTI पार्लियामेंटेरियंस के 5 सूबाई असम्बली और 2 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर तमाम उम्मीदवार हार गए। परवेज खटक और उनके दोनों बेटों को बदतरीन शिकस्त। महमूद खान भी अपनी सीट से हाथ धो बैठे। NAP के गुलाम बलवर को शिकस्त। एमर वली और अमीर हैदर को भी शिकस्त। जंग से नून लीग के फैसल साले हयात भी हार गए। NA में 67 नून लीग की सारा अफजल तारड़ को आज़ाद उम्मीदवार अनीका मेहदी ने हरा दिया। NA 100 में राना सनाउल्ला को डॉक्टर निसार जट ने हरा दिया। NA 127 लाहौर से बिलाल भुट्टो जरदारी लीगी उम्मीदवार अता तारड़ से हार गए। नवाज शरीफ का NA 15 मनसेरा का नतीजा चैलेंज करने का फैसला। सर्दी और बर्फबारी की वजह से फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन ऑफिस मुकर्रर वक्त पर ना पहुंच सके। फॉर्म 47 पर तमाम उम्मीदवारों के नताइज दर्ज नहीं थे। मेरे बुनियादी हुकूक का कानून के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, दरख्वास्त गुजार। लाहौर के हल्के NA 127 में बिलावल भुट्टो को धांधली करके हराया गया। सुबह 6 बजे हमारे चीफ पोलिंग एजेंट को कमरे से निकाल दिया। फिर बंद कमरे में सारा काम हुआ। रिजल्ट देकर कहा गया कर लो जो करना है। हम पिटीशन लेकर लाहौर हाई कोर्ट गए, लेकिन दरवाजा न खुला। लाहौर किसी की जागीर नहीं, नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी श्री रहमान की न्यूज कॉन्फ्रेंस।
लाहौर किसी की जागीर नहीं है जी, जिस तरह सिंध कराची कोई किसी की जागीर नहीं है। ये पूरा पाकिस्तान हमारे वोटरों के लिए खुला होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो कल हुआ है, मुझे खासा शॉक हुआ देख के। अब तो बंद कमरों में सिचुएशन सारी चली है आपके सामने। अभी तक हमारे पास वो कंसोलिडेटेड रिजल्ट मैचिंग नहीं आया। वो अनाउंस हो गया कि जी इतने वोट्स हैं और सब तब्दील हुआ। लाहौर के मुहाज पर नून लीग के बड़े नाम सीटें बचाने में नाकाम। मजबूत उम्मीदवार ख्वाजा साद रफीक को अपसेट शिकस्त। पीटीआई के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार सरदार लतीफ खोसा कामयाब। लतीफ खोसा 30,000 वोटों के मार्जिन से फातेह करार। ख्वाजा साद रफीक ने शिकस्त तस्लीम कर ली। सरदार लतीफ खोसा को मुबारकबाद। अवामी फैसले के सामने खुशदिली से सर तस्लीम खम। ख्वाजा साद रफीक का ट्वीट। शेख रोहेल असगर को आज़ाद उम्मीदवार वसीम कादिर ने शिकस्त दे दी। राना मशहूद, महर इश्तियाक और मियां नसीर भी हार गए। पीपी 161 से लीगी उम्मीदवार उमर सुहेल ज़िया भट्ट को आज़ाद उम्मीदवार फरूक जावेद मून ने शिकस्त दे दी। मुल्तान में गिलानी खानदान कामयाब। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रजा गिलानी, उनके बेटे अब्दुल कादिर गिलानी और अली मूसा गिलानी कामयाब। NA 150 मुल्तान से आज़ाद उम्मीदवार जैन कुरैशी कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार मेहरबानो कुरैशी को शिकस्त। सिंध में मुराद अली शाह और फरियाल तालपुर अपनी नशिस्तें जीत गए। खुर्शीद शाह ने भी कामयाबी समेट ली। NA 120 से मुस्लिम लीग नून के सरदार रियाज सादी कामयाब। NA 124 लाहौर से मुस्लिम लीग नून के राना मुबश्शिर इकबाल जीत गए। NA 49 अटक 1 से मुस्लिम लीग नवाज की शेख आफ्ताब अहमद कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार ताहिर सादिक दूसरे नंबर पर रहे। शरकपुर से मुस्लिम लीग नून के राना तनवीर हुसैन ने जीत अपने नाम कर ली। NA 112 ननकाना साहिब से मुस्लिम लीग नून की डॉक्टर शजरा मुनसब भी जीत गई। सूबाई असम्बलियों के बेशतर हलकों के नताइज भी सामने आ गए। पंजाब असम्बली की 296 नशिस्तों पर पोलिंग हुई। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पंजाब में नून लीग की 133 नशिस्तें, पंजाब में 129 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। पीपल्स पार्टी को पंजाब असम्बली की 10 नशिस्तें मिली। सिंध असम्बली की 130 नशिस्तों पर पोलिंग। अब तक के 126 सीटों के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज सामने आ गए। पीपल्स पार्टी को 82 नशिस्तों के साथ वाज़ेह बरतरी मिल गई। MKM 24, आज़ाद उम्मीदवार 14, GDA 2, जमात इस्लामी 1 सीट पर कामयाब। खैबर पख्तूनख्वा की 113 नशिस्तों पर इलेक्शन। आज़ाद उम्मीदवारों को वाज़ेह अक्सरियत हासिल। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज में 86 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। खैबर पख्तूनख्वा में JUI को 7 नशिस्तें मिली। मुस्लिम लीग नून की 5, पीपल्स पार्टी को 2 उम्मीदवार जीत गए। KP असम्बली में जमात इस्लामी को अब तक 3 नशिस्तें मिली। बलोचिस्तान के 51 सूबाई हलकों में से 31 हलकों के नताइज मौसूल। पीपल्स पार्टी 9 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब। मुस्लिम लीग नून की 8 नशिस्तें, JUI की 7 नशिस्तों पर कामयाबी मिली। जमात इस्लामी और BNP अवामी को 1-1 नशिस्त पर कामयाबी हासिल। NA 128 के इंतखाबी नताइज पर तनाज़ा हाई कोर्ट ने हल्का फॉर्म 47 पर अमल दरामद रोक दिया। आज़ाद उम्मीदवार सलमान अकरम राजा ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के ओन चौधरी की जीत को चैलेंज किया। जस्टिस अली बाकर निस्वी ने दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने फ़रीक़ैन से 12 फरवरी को जवाब तलब कर लिया। NA 151 से आज़ाद उम्मीदवार मेहरबानो कुरैशी ने हल्के के नतीजे को मुस्तरद कर दिया। मेरे हल्के में 16,500 वोट मुस्तरद कर दिए गए। इतनी तादाद में वोट मुस्तरद होना अजीब है। नताइज जारी करने में गैर मामूली ताख़ीर की गई। मेहरबानो कुरैशी की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। मॉडल टाउन लाहौर में नूलीगी कारकुनों का जश्न। पार्टी परचमों के साथ नारेबाजी, मिठाई तकसीम की गई। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के ओन चौधरी को हार पहनाए गए। NA 128 के वोटर्स और नवाज शरीफ का शुक्रिया जिन्होंने मुझे वोट डाला। ओन चौधरी की गुफ्तगू। मैं तो पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के साथ, जिनके साथ हमारा तल्ख और शीरी दोनों तरह के तजर्बे रहे हैं, जहां हमारे ताल्लुकात कभी शोला अंगेज कभी शबनम रेज रहे हैं, उन सबको पाकिस्तान की अवाम के खातिर,
पाकिस्तान की आवाम के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान को इन बहरानों से निकालने के लिए हम बिला मशरूत शर्त सिर्फ पाकिस्तान की आवाम की बहाली, हम सिर्फ तीन सतरी मुतालबा लेके जा रहे हैं। MKM पाकिस्तान की इंतखाबात में कामयाबी, मुत्तहिदा के मरकजी दफ्तर में कारकुनों का जश्न, आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा किया गया। अपनी कामयाबी को हम आपकी कामयाबी बनाएंगे। रुकावटों के बावजूद हमने कराची और हैदराबाद का मैंडेट वापस ले लिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी की गुफ्तगू। एक बड़ी आजमाइश हमारे सामने है, अब हमें साबित करना है हम इस एतमाद के काबिल हैं। फारूक सत्तार। ANP के अमीर हैदर हूती पार्टी के सीनियर नायब सदर के ओहदे से मुस्ताफी। हल्के के अवाम ने मुझ पर एतमाद नहीं किया। आबाई हल्कों में शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। कारकुन की हैसियत से बाचा खान के काफिले का हिस्सा रहूंगा। अमीर हैदर हूती का बयान। पाकिस्तान के इंतखाबात में गैर जरूरी पाबंदियों की मजम्मत करते हैं। इंतखाबी अमल में मुदाखलत के इल्जामात पर फिक्रमंद है। उन इल्जामात की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए। अमेरिका पाकिस्तान में आने वाली नई हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार है। कोई भी सियासी जमात हुकूमत बनाए, मुश्तरका मफादात को आगे बढ़ाना जरूरी है। हम बर वक्त और मुकम्मल नताइज के मुंतज़िर हैं, जो पाकिस्तानी अवाम की मर्जी की अक्कासी करते हों। बैनुल-अक़वामी और मुकामी इंतखाबी मुबस्सिरीन के तज्ज़िये का जायजा लिया है। तर्जमान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा मैथ्यू मिलर का पाकिस्तान के अवाम आम इंतखाबात के हवाले से बयान।